तो थोड़ा सा व्यवधान आ गया था, ये दोबारा देख लें। ये 0 हो गया, ये क्या होगा, यहाँ भी ये a माइनस सी था, ये माइनस सी है, ये माइनस है, माइनस माइनस यहाँ भी फिर प्लस हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये सी ते सी कट जाएगा, अर्थात 2/c² तो नहीं है, हाँ नीचे c² है, नीचे c² था तो 2/c बच गया, 2/c बच गया। और ये क्या हो गया प्लस, ये 0 हो जाएगा, 3/c, 3/c बराबर 1/c रह गया, प्लस 2/c और प्लस 3/c, अर्थात कितना हो गया, ये सी एलसीएम हो गया, और 1 2 3 और 3 6, ये 6/c, या इसे हम क्या लिख सकें, 6/ac में लिखेंगे तो a प्लस सी भी लिख सकते हैं, 6/a प्लस सी ये भी लिख सकते हैं, उसको आंसर ये भी, यदि ऑप्शन में ये है तो ये लगा देंगे और ऑप्शन में ये होगा तो ये लगा देंगे। चूँकि हमारा जो ये समीकरण दिया था ac में दिया था, तो हम आंसर भी ac में दे सकते हैं, या 6/c लिख सकते हैं। एक बार और समझ लें, हम पहले a बराबर 0 धर के देखें, चूँकि a और c में ही है, a बराबर 0 में हमने धर के देखा तो ये पूरा 0 हो जाएगा, इसका मतलब सही है। देखो ये नीचे 0 नहीं आनी चाहिए, तो ऊपर 0 आ जाएगी, यहाँ 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो नीचे 0 नहीं आनी चाहिए थी, ऊपर आ जाओ कोई दिक्कत नहीं। यदि c बराबर 0 रखते तो ये भी 0 ये भी 0, नीचे 0 हो जाता, तो समीकरण में नीचे 0 नहीं रखते, वैल्यू पुटिंग में हम जब भी रखें। तो ये हमने a को 0 मान लिया, a को 0 मानते ही ये पोर्शन 0 हो गया, ये 0 ये 0, ये ऊपर 0 तो ये सारा 0, फिर यहाँ ये 0 हो जाएगा, c² बच जाएगा, माइनस माइनस प्लस के हो जाएंगे, c²/c3, या ये कह लो 1/c बच गया, फिर इसके बाद ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2/c, 1c कट जाएगा, 2/c बच जाएगा, प्लस यहाँ ये 0 हो गया, 3/c, अर्थात ये हो गया 2 और 1 3 और 3 6, 6/c एलसीएम हो गया 6/c, या यदि a c में लिखें तो a, चूँकि a को तो 0 हमने मान ही लिया था, तो ये 6/a प्लस c भी इसका आंसर, यदि ऑप्शन में दिया हो, या तो ये लिखेंगे या ये, यदि ये नहीं दिया तो ये लिखेंगे। समझ गए मेरी बात? तो ये इस प्रकार से इनको हल किया जाए, ये वैल्यू पुटिंग के सवाल हैं, इनको हम अपने तरीके से ही करते हैं। इसको एलसीएम लेके इतनी बड़ी भी बना सकते हैं, परंतु वो बहुत बड़ी प्रक्रिया हो जाएगी, तो इसको हम शॉर्ट में यदि हम इसको हल करेंगे, तो यदि ये 2 पद में 3 पद में है तो कोई किसी को भी हम अपने हिसाब से मान करके 2 पदों में है तो 1 पद मान लेंगे, 3 पदों में है तो 2 पद मान लेंगे, एक को 0 या कुछ भी हम XYZ वैल्यू रख के इसको हल कर सकते हैं, कोई सी वैल्यू मान करके। तो ये भी दिल्ली पुलिस में आया हुआ प्रश्न है 2023 में, उम्मीद करता हूँ कि ये भी आपकी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके बाद एक क्वेश्चन और लगाते हैं जो दिल्ली पुलिस में ही आया हुआ है, ये भी बड़ा प्यारा प्रश्न है। यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 1, यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 1, यदि इन तीनों पदों का मान 1 है तो, और दो दिए, इनमें दो चीज़ें दी हैं, यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 1 और a प्लस बी प्लस सी, अर्थात ए बी प्लस बी सी प्लस सी, ये इसकी वैल्यू है -1 बराबर -1, तो हमें वैल्यू निकालनी है किसकी, a² बी प्लस सी। तो
ए स्क्वायर बटे बी प्लस सी प्लस बी स्क्वायर बटे सी प्लस ए बी प्लस सी प्लस ए और ए प्लस बी। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे कितना, बी स्क्वायर बटे कितना, बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए सी प्लस ए और प्लस सी स्क्वायर बटे ए प्लस बी सी स्क्वायर बटे ए प्लस बी की वैल्यू बताओ क्या है। समझ रहे? देखो जब ए था तो बी सी आ गया, बी था तो सी ए सी आ गया, सी ए लिख लो, कुछ लिख लो, और ये सी है तो ए प्लस बी नीचे आ गया। इसकी वैल्यू काटनी हमें। दो चीज इन्होंने दी है, ए प्लस सी बराबर 1 दिया और ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर -1 दिया। तो हम इसे छोटा करने के लिए एक 3 पदों में दिया गया है, तो इसे हम कोई से पद को 0 मान लें। क्या मान लें? तो ये थोड़ा आसान हो जाएगा, छोटा हो जाएगा और इसको हम हल कर सकते हैं आसानी से। c बराबर 0 रख के देखो इसमें क्या आता है। c बराबर 0 हल, c बराबर 0 रखने पर, c बराबर 0 रखने पर, c बराबर 0 रखने पे a प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा 1, और ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो ये ए बी बराबर कितना रह जाएगा -1। कितना आसान हो गया देखो। c बराबर 0 रखने पर a प्लस बी बराबर 1 और ए बी बराबर कितना हो जाएगा -1। अब हमें वैल्यू कहीं की काटनी, इसलिए ये भी कितना हो जाएगा, c बराबर 0 रख तो ए स्क्वायर बटे बी प्लस 0, इसका भी इतना हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर बटे कितना 0 प्लस ए प्लस सी स्क्वायर बटे कितना, ये तो 0 होगा, 0 का वर्ग प्लस ए प्लस बी, ये हो जाएगा बराबर कितना। देखो इसे, ये तो 0 हो गया, ये तो ख़त्म, ये हो गया। अब ये बचा ए स्क्वायर बटे बी प्लस बी स्क्वायर बटे ए, या इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए की 3 प्लस बी की 3 बटे ए बी, एलसीएम ले लिया ए बी, इसकी गुणा इसमें और इसकी बटे में, इन दोनों की गुणा, ए की 2 की ए में करेंगे ए की 3 और बी की 2 में करेंगे बी की 3 और गुणा बटे में ए बी एलसीएम आ गया, ये समझो। अब इसकी हमें वैल्यू काटनी, हमें क्या क्या पता लग गया, ए प्लस बी इतना है और ए बी इतना है। अब चूंकि हमें पता है कितना, देखो इसकी जगह हम क्या रख सकते हैं, अभी एक फॉर्मूला होता है ए की 3 प्लस बी की 3 बराबर होता है ए प्लस बी, एक कोष्ठ में तो ये होता है और दूसरे में क्या होता है, दूसरे में होता है कितना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर और -3 ए बी सी, ए बी -3 ए बी, ये होता है चूंकि। तो ये लगा दिया अब हमने इसमें, ऊपर कितना हो जाएगा, इसकी जगह तो हमें क्या दिया 1 गुणा 1 का वर्ग ए प्लस बी बराबर कितना -1, ए प्लस बी बराबर तो कितना है 1 है और ए बी बराबर है -1, तो ये हो गया ए प्लस बी और 1 का वर्ग, सॉरी 1 प्लस 1 का वर्ग और माइनस कितना 3 और गुणा -1,
और बेटे कितना भाई ए बी का मान कितना है -1। ऊपर कितना हो गया 1 का वर्ग 1 और माइनस माइनस प्लस 3 और 1 4। ऊपर हो गया 4। 4 को -1 से भाग देंगे तो -4 या -1 लिख लो बराबर -4। तो इसका आंसर हो गया -4। उम्मीद करता हूँ कि सबकी समझ में आ गया होगा। एक बार और समझ लें, यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 1 और ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर -1 हो तो हमें इसका मान ज्ञात करना था। तो इसे हमने करने के लिए हमने ये 3 पदों में दिया हमें, तो इसे 2 पदों में करने के लिए c बराबर 0 मान लिया हमने। अपनी तरफ से मान सकते हैं, ये संतुष्ट भी होना चाहिए फिर इसमें। देखो a प्लस बी कितना है 1 है, हम इसे इस तरीके से भी निकाल सकते थे, अर्थात ये प्लस का है, दोनों का गुणनफल माइनस है, ठीक है। तो ये c बराबर 0 रखने पे ये आ गया, c की 0 रखेंगे तो a प्लस बी 1 और यहाँ रखेंगे तो u0 ए बी बराबर -1। अब हमें दिया गया ये था तो a स्क्वायर बटे बी यू सी 0 हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर बटे कितना a, चूँकि c 0 हो गया, यहाँ c 0 है इसे छोड़ देंगे तो ये स्क्वायर बटे बी प्लस बी स्क्वायर बटे, इनका एलसीएम ले लिया, ए बी एलसीएम हो गया a की 3 प्लस बी की 3। अब हमें पता है a की 3 प्लस बी की 3 बराबर हो a प्लस बी, कोष्ट में a प्लस बी का होल स्क्वायर -3ab, ये फॉर्मूला होता है। तो इसकी वैल्यू रख दी हमें, a प्लस बी भी दिया, a प्लस बी का होल वर्ग -3 और ए बी का मान है -1 बटे -1। इसे हल करेंगे 1 का वर्ग 1, 3 और 1, 3 एकम 3, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा क्योंकि ये माइनस का और ये माइनस का, 3 और 1 4, 4 एकम 4 और नीचे -1, 1 से भाग देंगे तो -4। तो इसको हम इस प्रकार से हल कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये भी आपकी समझ में आ गया होगा। अच्छा, एक प्यारा सा और प्रश्न लेते हैं, देखने में डर लगता है परंतु बहुत आसान है। यदि क्या, यदि ये बड़ा कोष लो और वर्गमूल क्या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस में ए बी, ये दिया इसमें बड़ा कोष्ठ, प्लस कितना प्लस में दे दिया, फिर वही बड़ा कोष्ठ लगाओ और छोटा कोष्ठ, फिर वर्गमूल लो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस ए बी और ये बंद करो बराबर 1। यदि इसकी वैल्यू 1 है तो हमें मान ज्ञात करना है। तो 1 माइनस ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या है, 1 माइनस ए स्क्वायर, दूसरे कोष्ठ में 1 माइनस बी स्क्वायर बराबर 8, अर्थात इसकी वैल्यू क्या होगी। उम्मीद करता हूँ कि सवाल समझ में आ गया होगा। देखो ये 3 पदों में है तो हमने इसमें से अभी बताया था, एक को 0 मान लेंगे, इसी को भी, और इसको हल कर देंगे। बी को हमने 0 मान लिया, बी को क्या मान लिया 0, हल b बराबर 0 रखने पर, b बराबर 0 रखने पर, b को यदि 0 रखने तो ये 0 ये 0 ये 0 और ये 0, तो ऊपर क्या बच जाएगा √a प्लस √a बराबर 1
या 2√a², सॉरी ये स्क्वायर है, सॉरी ये क्या हो जाए 2√a², एक और एक कितने हो गए 2√a² बराबर 1। अब स्क्वायर से रूट हट जाएगा, या a बराबर कितना, ये जो गुणा में ये बटे में चले जाएगा, a बराबर 1/2, अर्थात a की वैल्यू 1/2 आ गई। हमें इसी की निकालनी थी, इसका मान निकालना था हमें, तो यहाँ इस मान रख के निकाल सकते हैं। ये प्लस में है, सॉरी यहाँ, तो 1/a² प्लस 1/b² बराबर क्या, प्लस में होगा भाई, 1/a² प्लस b²। यदि इसमें होता तो ये यहीं जीरो हो जाता फिर, क्योंकि 1 माइनस b² ना कुछ भी नहीं होगा, प्लस में हो या माइनस में ये बढ़ जाएगा, कोई बात नहीं, इसको ये गुणा में ही रहने दो, गुणा में ही है तो गुणा में ही रहने दो। तो ये कितना हो गया, अब इसको इसलिए 1 माइनस a² अर्थात 1 माइनस 1/2 का वर्ग, 1 माइनस 1/2 का वर्ग, दूसरे कोष्ठ में कितना 1 माइनस 0 का वर्ग बराबर कितना 1 माइनस 1/2, 1/4 हो जाएगा। एक कोष्ठ में तो ये हो गया, और एक में क्या रह गया 1, 0 गई, एक में तो 1 ही हो गया, 3 एकम 3 और 4 एकम 4 में से गया 3/4, गुणा 1 करेंगे कुछ नहीं, तो आंसर आ गया 3/4। इसको यदि प्लस होता तो ये जुड़ता, फिर प्लस होता तो ये 2 माइनस 1/4 होता, फिर 8, 4 दूनी 8। यदि इनके बीच में प्लस हो जाता तो फिर क्या होता है, प्लस करते और फिर इनका एलसीएम 4 ले लेते, फिर इसको ऐसे हल करते। तो यदि ये बराबर इतना, और तो हमें काटना था 1 माइनस a² इंटू 1 माइनस b² का मान। अब हमने इसमें b को 0 रख लिया, b को 0 रखते ही क्या आया, यदि a को 0 रख के भी हल कर सकते हैं भाई साहब, ज़रूरी नहीं b को रख के। यदि a को 0 रखते, देखना a बराबर 0 रखने पे भी इतना ही आवे कि a बराबर 0 रखने पर तब कितना आता, ये कट जाता और ये, तब आता कितना √b² प्लस √b², अर्थात कितना 2√b², 2√b² बराबर 1, और बराबर कितना हो जाता 1, या कितना b² से रूट कटता, b बराबर 1/2, तब b बराबर 1/2 रखते, और तब इसलिए वैल्यू कितना इसमें पुट करते 1 माइनस a को 0 मान लिया हमने, 0 का स्क्वायर, और दूसरे कोष्ठ में 1 माइनस 1/2 का स्क्वायर, अर्थात 1/4, 1 गुणा 4 एकम 4 में से का 3/4, अर्थात 3/4। देखो a को रख लो 0 या b को रख लो, दोनों में कितना होगा 3/4 ही आंसर तुम्हें यहाँ मिलेगा। तो कोई से भी वेरिएबल को हम 0 मानकर इसको हल कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और बहुत अच्छा प्रश्न है जो 2022 में दिल्ली पुलिस में ही आया था, इसी का हमने लिया एक प्रश्न और। यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 17, बड़ा अच्छा प्रश्न है, बड़े ध्यान से समझेंगे इसको।
और कुछ ही जो है सेकंडों में हल किया जा सकता है यदि आपको हल करना आता है। यदि a प्लस बी प्लस सी ये बराबर कितना दिया 17 तथा या और कुछ भी दिया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 117। ये 17 है और ये 117 है, तो वैल्यू क्या काटनी थी हमें, तो ये 2022 डीपी दिल्ली पुलिस 2022 का आया हुआ, चेक कर लियो भाई। दिल्ली पुलिस 2004 में आया हुआ है। ए प्लस बी प्लस सी बराबर 17 तथा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 117। तो मान निकालना हमें कहीं का है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर, बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस कितना सी माइनस ए का होल स्क्वायर, सी माइनस ए का होल स्क्वायर बराबर 8। ये दिल्ली पुलिस 2022 में है। यदि ए प्लस बी प्लस सी बराबर 17 और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 117, तो मान काटना था ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर और माइनस कितना, देखो ये तीनों फॉर्मूले खोल के भी कर सकते हैं, परंतु हमें इसे जो है कोई से एक पद को 3 पद में है तो कोई से एक पद को 0 मान का और छोटा इस करके इसको हल करेंगे। या ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोलो फिर बी माइनस सी का होल स्क्वायर खोलो, इसको खोलो तब भी कर सकते हैं, परंतु बहुत बड़ा हो जाएगा। शॉर्ट में कैसे लगाते हैं हल, इसको वैल्यू पुटिंग के माध्यम से हम क्या करेंगे, सी बराबर 0 माना, कोई सी एक वैल्यू 0 मान लो, उसी से हम कर सकते हैं, चेक कर लेना। फिर ए को मान लो, बी को मान लो, सी को मान लो, किसी को भी मान के हम कर सकते हैं। मान लिया सी बराबर 0, माना सी बराबर 0 रखने पर सी को 0 मान लिया, तब ए प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा 17 और ए स्क्वायर प्लस बी वह कितना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 117। यदि हमने सी को 0 मान लिया, ये सी को 0 मानते ही ये क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर बचेगा। चलो करके दिखा देते हैं इसको फिर भी दोबारा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, इसलिए ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस सी अर्थात 0 माइनस ए का होल स्क्वायर बराबर क्या होगा, ये हो जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये प्लस बी का होल स्क्वायर, ये प्लस सी का होल स्क्वायर। इसको हल किया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, सॉरी ये स्क्वायर है। अब देखो एक ए स्क्वायर 2 बी स्क्वायर है, 2 ए स्क्वायर है और 2 यहाँ है, तो 2 कॉमन ले लिया बाहर, अंदर की बचा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ये बच गया 2। अभी हमने एक सूत्र बताया था, ए चूंकि क्या, चूंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर कहीं के होता है, या ए बी का ए स्क्वायर बी स्क्वायर का मान दिया, ए बी का दिया, हमें ए बी का नहीं पता, क्या नहीं पता हमें, ए बी की वैल्यू नहीं पता हमें, ये इसका दिया, तो हमने यदि ए प्लस बी स्क्वायर का मान हमें कितना दिया, तो हम लिखेंगे चूंकि ए बी बराबर, ए बी का नहीं पता, ए बी बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
ए बी बराबर होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस कितना, माइनस होता है ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और बटे क्या होगा 2 बराबर ए प्लस बी का 17 का वर्ग माइनस कितना 117 बटे 2, 17 का 289 289 माइनस 117 बटे 2 और 289 में से होगा 9 में से 7 का 6 9 में से 7 का 2 9 में से 7 का 2 8 में से 1 गया 7 और 2 में 1 गया 172 बटे 2 और 2 से काटा 2 8 16 2 12 86 आ गया, अर्थात ए बी का मान 86 आ गया। 2 गुणा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान हमने निकाल लिया, इसमें दिया 117 और माइनस ए बी की वैल्यू कितनी आई 86, तो ये कितना हो गया 2 गुणा 117 में तो 86 के 31 बच गए, 31 दूनी 62, अर्थात इसका आंसर 62। बड़ा बेहतरीन प्रश्न था ये, 2022 दिल्ली पुलिस में आया हुआ है। यदि हम इन्हें खोल कर करेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा और इसे करने में हमें कम से कम 10 से 15 मिनट लग जाएगी, परंतु हमने इसको शॉर्ट में कैसे करा, इनमें से 3 पद में है तो इन्हें 2 पद में हमने छोटे रूप में रख लिया। वैल्यू पुटिंग के माध्यम से हमने सी को 0 मान लिया, बी को भी मान सकते थे, ए को भी मान कर हम इसको निकाल सकते थे, किसी पद को 0 मान के, इनमें 3 पद में तो तीनों में किसी को भी 0 मान कर हम इसको हल कर सकते थे। तो हमने सी को मान लिया, ए प्लस बी बराबर 17 बच गया और यहाँ बच गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 117, इसलिए इसमें रखे हमने सी की वैल्यू 0 यहाँ 0, तो ये हो गया ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इसको सरल करा तो ये आया 2 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, इसको पूरा हल करके अब हमें ए प्लस बी स्क्वायर का भी मान दिया है और ए प्लस बी का, तो ए प्लस बी का कहाँ रखेंगे, क्योंकि हमें ए बी का नहीं पता, तो ए बी बराबर हो ए प्लस बी का होल वर्ग माइनस कितना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे 2ab से खोल लेंगे तो क्या होगा 2ab बटे 2 होगा, अर्थात ए बी आ जाएगा। इसको हल करेंगे क्योंकि ए बी बराबर इतना होता है, हमें ए प्लस बी का भी दिया और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का भी दिया, ये हमें दिया है, हमने अलग निकाला ए प्लस बी की वैल्यू, ठीक है 86 आ गई, इसमें रख दिया 117 माइनस 86 31 हो गए, ठीक है जी, और 31 दूनी 62, तो इसको हल किया तो 62 इसका आंसर आ गया। उम्मीद करता हूँ ये सबसे बेहतरीन प्रश्न है आज का, जो दिल्ली पुलिस में आया हुआ है, ये आज का सबसे बेहतरीन प्रश्न आपके सामने है। चलो वैल्यू पुटिंग के 1-2 सवाल और करवा दें या बस इतना ही, चलो करवा देते हैं 1-2 और वैल्यू पुटिंग का। बहुत अच्छे प्यारे सवाल हैं ये इस प्रकार के, इनको एक लाइन में भी हल किया जा सकता है। एक प्रश्न और ले लेते हैं बड़ा अच्छा, वैल्यू पुटिंग से बहुत आसान हो जाता है, जब यह 3 में दिया तो उसे 2 पदों में कन्वर्ट कर लेते हैं। जैसे a प्लस बी प्लस सी बराबर 1, यदि चलो और ले लें, ये ले लेते हैं, यदि a बटे बी प्लस सी, यदि a बटे बी प्लस सी प्लस बी बटे सी प्लस ए प्लस सी बटे ए प्लस बी,
बराबर 1। ए बटे बी प्लस सी, बी बटे सी प्लस ए, सी बटे ए प्लस बी। क्रम वाइज दिया है, 3 वेरिएबल हैं ए बी सी, तो इनमें से किसी एक को हम 0 मान का हम यहाँ इसको भी ऐसे हल करेंगे। तो वैल्यू काटनी हमें ए स्क्वायर बटे बी प्लस सी, तो ए स्क्वायर बटे हमें निकालना है ए स्क्वायर बटे बी प्लस सी, बी प्लस सी प्लस बी स्क्वायर बटे सी प्लस ए, बी स्क्वायर बटे सी प्लस ए और प्लस सी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, या ए प्लस बी बराबर होगा। ये सवाल था। यदि ए बटे इतने, बी बटे इतने और सी बटे इतने बराबर इतना, तो ए स्क्वायर बटे इतने जमा बी स्क्वायर बटे सी प्लस ए और सी स्क्वायर बटे इतने का मान ज्ञात करो। तो यहाँ भी वैल्यू पुटिंग से हम इसमें से किसी एक को जो है 0 मान लेंगे, तो क्यों ना सी कोई मान लें, चूँकि ये बी में रह जाएगा। हल रख कोई से भी 0 आंसर समान आएगा, तो सी कोई रख लिया हमने, सी बराबर 0 रखने पर देखो सी को 0 मानो तो ये 0 और ये 0, तो क्या बच जाएगा ए बटे बी प्लस बी बटे ए बटे बी प्लस बी बटे ये 0 हो गया और ये तो 0 है ही, बराबर 1, अर्थात x प्लस 1 बटा x बराबर 1 के रूप का होगा। समझ रहे, ये व्युत्क्रम हो गया a बटा b, ये b बटा एक दूसरे का व्युत्क्रम है, तो ये सीधा हम a बटे b का होल क्यूब बराबर -1 लिख सकते हैं। क्या, चूँकि x प्लस 1 बटे x बराबर यदि 1, तब x की 3 बराबर होता है -1, इसलिए a बटे b की 3 -1, इसलिए a बटे b की 3 -1 रख सकते हैं। या क्या a की 3 बराबर -b की 3, a की 3 b की 3। ये स्क्वायर बटे बी स्क्वायर, ये हाँ, सी बराबर 0 रखेंगे तो देखो ये तो 1 हो गया, ये तो इसमें रखा है 1, अब इसमें भी तो रखेंगे हम, तो ये क्यों, इसलिए कितना, इसलिए ये तो हमने यहाँ कर लिया, अब इसे रखेंगे यहाँ पे, इसमें रखा तो ए स्क्वायर बटे कितना, सी को 0 ए स्क्वायर बटे बी प्लस ये 0 हो जाएगा सी बी स्क्वायर बटे ए बराबर कितना, ए की 3 प्लस बी की 3 बटे ए बी, और यदि हम इसे रखें ए की 3 बराबर माइनस बी की 3, इसलिए या बी की 3 को ए की 3 रखें, ये क्या हो जाएगा ए की 3 माइनस
ए की 3 को माइनस ये बी की 3 प्लस बी की 3 बटे ए बी बराबर 0 बटे ए बी बराबर 0। तो इसकी वैल्यू 0 आ गई। आंसर क्या आया? 0। एक बार और समझ लें, बड़ा अच्छा प्रश्न है। यदि a बटे बी प्लस बी बटे सी प्लस ए प्लस सी बटे प्लस बी बराबर 1 है तो इसकी वैल्यू ज्ञात करनी थी। अब ये तीन पदों में है या वाई, इसको तीन अचर पद है ये, तो इसमें हमने एक को 0 मान लिया, सी बराबर 0 मान लिया, तो ये हमारा क्या होगा? a बटे बी जमा बी बटे ए बराबर 1। या ये चूंकि ये इसका व्युत्क्रम है, चूंकि x प्लस 1 बटा एक्स बराबर 1 हो तो तब x की 3 माइनस 1 हो, तो यहाँ भी ऐसे ही हो जाएगा। ये x को हम क्या है, x की जगह a बटा बी, तो a बटा बी की 3 बराबर -1 या a की 3 बराबर माइनस बी की 3। अब हमने दूसरा पार्ट लिया, इसमें 0 रख के देखा तो ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, a स्क्वायर बटे बी प्लस बी स्क्वायर बटे सी, और ये 0 हो ही गया। तो इस हल किया, फिर हमने a की 3 प्लस बी की 3, हमने देखा यहाँ b a की 3 बराबर है माइनस बी की 3, तो b की 3 प्लस बी की 3 कट गया, 0 बटे ए बी और 0 ए बी बटे 0 बराबर 0। इसकी वैल्यू 0 आएगी। ये भी एक बहुत अच्छा प्रश्न था इस प्रकार का। तो इस प्रकार से इसको भी हल किया जा सकता है। तो ये थे कुछ वैल्यू पुटिंग के प्रश्न, जो वैल्यू पुटिंग करके हम यदि 3 वेरिएबल में है या 2 में है तो उसे एक करके छोटा कर लिया जा सकता है और इसको बड़े आसानी से हल किया जा सकता है। उम्मीद करता हूँ कि ये भी सवाल आपकी समझ में आ गया होगा। यदि ये कॉन्सेप्ट और ये प्रश्न आपकी समझ में आए हों तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।